अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ। तो अंतराल के बाद फिर हम लोग मिलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरु परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। सो ब्रह्मा जी के 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, आपके परम रूप को मैं जानना चाहता हूँ और अपर रूप को भी जानता हूँ। माने जो निरुपाधिक स्वरूप में आप हो वो भी मैं जानना चाहता हूँ और उपाधियों के संदर्भ में जिस प्रकार से आप भासते हो वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो सांदर्भिक प्रतीति, जो उपाधियों के संदर्भ में प्रभु को जानने की जो भावना है, उसका अभिप्राय ये होता है कि शुद्ध स्वरूप में तो मैंने जान लिया, लेकिन यदि कोई संदर्भ बीच में आ गया तो मेरी बुद्धि भ्रमित न हो जाए। क्योंकि जब तक तो जीव भाव है, जब तक जगत की प्रतीति हो रही है, तो तब तक तो संदर्भ तो आते रहेंगे। तो किसी भी संदर्भ में, किसी भी प्रसंग में ऐसा न हो जाए कि हमारी बुद्धि प्रभु के बारे में भ्रमित हो जाए। जब प्रभु कभी बिल्कुल काल के समान दिखाई दें तो मुझे भ्रम न हो, और जब कभी वो परम दयालु के रूप में दिखाई दें तब कोई भ्रम न हो जाए कि ये हैं कि वो हैं। तो सोपाधिक ज्ञान होना इसलिए परम आवश्यक है कि चाहे जो भी संदर्भ हो, मेरी जो प्रमा है, मेरी जो अनुभूति है, मेरा जो ज्ञान है, वो किसी प्रकार से संदिग्ध न होने पाए। पितामह भीष्म के सामने जब भगवान रथ का पहिया लेकर के दौड़े तो भी वे तो मारने वाले के वेश में थे, लेकिन तो भी तो पितामह को कोई भ्रम नहीं हुआ। उन्होंने हाथ जोड़ा कि प्रभु यही रूप आपका मैं देखना चाहता था। तो ये तभी हो सकता है जब उपाधि हटा के केवल जाना हुआ ना हो। विराट रूप में देखा अर्जुन ने तो उसको बड़ी परेशानी हुई। उसने कहा महाराज इसको समेट लो।
इतना भयंकर घोर रूप तो मैंने देखा नहीं। वो पूछने लगा, आप हो कौन और आपकी प्रवृत्ति किस लिए हुई है? उसने देखा दांतों में इसके ऐसे चबा रहे हैं लोगों को, ये केचित विलग्ना, और दांतों में जैसे आपका भोजन लग जाता है वैसे लोगों के मांस के टुकड़े लटके हुए हों। बोले महाराज श्याम सुंदर, केवल श्याम सुंदर जाना हो तो भय तो लग जाएगा, केवल दयालु समझा हो तो बात बनेगी नहीं। दुष्ट के संदर्भ में उसकी भयानकता को भी पहचानना चाहिए। तो वो चाहे जैसा भी हो, जो भी वेश धारण करके आवे, संदर्भ चाहे जो भी हो, मेरी प्रमा में कहीं कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए परावरे रूपे जानियाम, इसलिए मुझे परावर रूप का ज्ञान, माने दोनों ही रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। जो परम रूप है निरुपाधिक, उसका ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा कहीं भ्रम न हो जाए कि जब उपाधि नहीं रहती तो प्रभु भी नहीं रहते। कई ऐसे दर्शन हैं जो प्रभु को अद्वैत तो मानते हैं लेकिन विशेषणों के साथ, और यदि कदाचित विशेषण न रहे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए विशिष्ट अद्वैत है वो, आप समझते हैं। विशिष्ट अद्वैत है जहां पर विशेषण विशेष से संबंध हो तो वो अद्वैत जरा ढीले दर्जे का अद्वैत बनता है, लेकिन अब है। लोगों ने कहा कि दृश्य की अपेक्षा से ही दृष्टा है। तो इस प्रकार का भ्रम जब निरुपाधिक को व्यक्ति जान लेता है कि उपाधि है तो उपाधि में वो अन्वित है, और उपाधि नहीं है तो भी वो है, तो ये दोनों रूप स्वतः सिद्ध को जानना, सर्वनिरपेक्ष को जानना, ये भी बहुत जरूरी है। बिना किसी की अपेक्षा के जो चिद धातु है, जो चिद वस्तु है, वो सिद्ध है। उसको उसकी सिद्धि के लिए किसी भी माया छाया की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पररूप भी जानना है। नारद जी का प्रश्न सर्वलोक हितकारी है, इसलिए बोले पहले तो मुझे ये चाहिए, वर मांगा है तो ये वर मांगा। दूसरा उन्होंने कहा अभिन्न निमित्तोपादान कहने पर कहीं कोई संशय रह जाता है, आप मुझे वो समझा दीजिए, क्योंकि अभिन्न निमित्तोपादान होने पर भी परिणामी है कि विवर्त है, इस विषय में कलह होता है। दोनों ही दर्शन जो हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, लेकिन जो अद्वैत दर्शन है, भगवान भाष्यकार जिसके आचार्य परंपरा में हुए, तो उन्होंने कहा विवर्त है, लेकिन विशिष्टाद्वैत ने कहा परिणामी है। वहां भी कारण रूप में परमात्मा अभिन्न निमित्तोपादान ही है। तो क्या है वो हमको समझाइए, ये दूसरा प्रश्न है। ऊर्ण नाभि शब्द बोल करके बोलते हैं, ऊर्ण नाभि यथारुणुते, जैसे जाले का कारण अकेले मकड़ी ही है, वही निमित्त कारण भी है, वही उपादान कारण भी है, लेकिन चेतन की प्रधानता से वो निमित्त कारण है। ध्यान रखना, दृष्टांत दृष्टांती रहेगा, कभी दार्ष्टांत नहीं बन सकता। तो चेतन की प्रधानता से वो निमित्त कारण है, लेकिन अपने देह की प्रधानता से वो उपादान कारण है।
आखिर जो मकड़ी है वो सदेह है, सावयव है। अगर वो केवल चित धातु होती, केवल चेतन होता, तब तो बात बनती, तब देखने में आता। तो वो हमको समझा दीजिए, क्योंकि इस विषय में विचिकित्सा है। 2 प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न किया, मैंने सुना है कि कर्म बांधता है, प्रभु मुझे ऐसा बोध कराइए कि सृष्टि का मैं विस्तार करने जा रहा हूं, तो इतना बड़ा कर्म होने जा रहा है, मुझे ये कर्म बांधे नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई ऐसा तो है नहीं जो चेष्टा के बिना रह ले। तो कर्म तो होता है, लेकिन हर कर्म का बंधन होगा तो बात कैसे बनेगी? तो कोई वो तरकीब, कोई वो तरीका, कोई वो कौशल होना चाहिए, कोई वो बोध होना चाहिए, जिससे कि कर्म होए चाहे जितना बड़ा हो लेकिन बांधे नहीं। और चौथा प्रश्न है अंत में कि प्रभु मैं अपनी वैयक्तिकता से ऊब गया हूं। देखें, ये बहुत बड़ी बात कही गई है। विषय से वैराग्य होना एक वैराग्य है, उसमें चुनाव होता रहता है। इस विषय से वैराग्य है, इस विषय से राग है। पहले निंदित विषय में भी राग होता था, अब निंदित विषय की ओर मन नहीं जाता। तो विषय से वैराग्य होना एक बात है। देह से वैराग्य होना, देखो ये वैराग्य की थोड़ी ऊंची सीमा है। वो ये है कि देह आखिर इतना प्रेम करने लायक है नहीं। साधन के रूप में तो बहुत अच्छा, साधन के रूप में ये जो देह है वो एसेट है। लेकिन अन्यथा अगर कोई इस देह से साधन नहीं करता हो तो इट इज ए बिग लाइबिलिटी। whether we realize it or not, sooner we realize it is better for us, क्योंकि हर समय कुछ न कुछ पिन प्रिक चलता ही रहता है इनमें महाराज। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लाइफ सपोर्ट है। घर हो, प्रॉपर्टी हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, वट एवर वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डूइंग फॉर दिस। आप सोचो, तो साधन रूप से हो तब तो इसकी उपयोगिता है, बहुत बढ़िया। और नहीं तो अब समझने की बात है, ये कोई बड़ी मजेदार चीज थोड़ो है। जब देखो तब इंजेक्शन लगवा देती है, जब देखो तब अब ज्यादा नहीं बोलता मैं, तो इसलिए ये देह से प्रेम करना ये कोई विचार सत्य थोड़ो है, एक भ्रम ही है। तो जब ऐसा मन में आने लग जाए कि देह न मिले तो अच्छा है, मिल गया है वो बात अलग है, लेकिन आगे देह न मिले तो ये सारी झंझट ही ना हो। ये जब हम बहादुरी से सीना ठोंक के बोलते हैं कि हमें जन्म लेने से डर नहीं लगता, आखिर असल में आपको देह से प्रेम है। आप बड़े जल्दी में हो कि ये देह छूटे तो तुरंत ही मिल जाए, बिना देह के न रहूं। संसरण से मुक्ति की इच्छा पर ही शंका है, अगर आदमी देह चाहता है तो देह से वैराग्य ऊब जाए आदमी तो बड़ी बात।
और यदि मन से वैराग्य हो जाए तो, कि मनी राम जो हैं सबसे बड़े शैतान हैं और इनको मैं दोस्त बनाए बैठा हूं, ये जो चित्त है, ये जो अंतःकरण है, ये पता नहीं क्या क्या हमसे करवाता है, कहां कहां ले जाता है। इसी ने तो इस देह में हमको घुसाया, और किसने घुसाया? देह थोड़ो घुस गई अपने आप ही। तो वैराग्य के अलग अलग धरातल हैं। एक वैराग्य का चरम समझो कि जीवत्व से वैराग्य हो जाए। जीवत्व नहीं चाहिए, जीव भाव है तो सारी समस्या है। तब कर्तृत्व भी है, भोक्तृत्व भी है, संसरण भी है। ये सारा समस्या, सारा जो तमाशा है वो इसलिए है कि पहले मैं जीव हूं, फिर उसी में कर्ता, उसी में भोक्ता, उसी में संसरण, उसी में कामना। कामना का, कर्म का, स्वभाव का, वासना का, सभी का आश्रय कौन है? जीव। तो ये जीवत्व ही मेरा स्वभाव है। और अगर कहीं सत्संग में सुनने को मिल जाए कि जीवत्व हमारा स्वभाव नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता है, तो आदमी जीवत्व को अलंकृत करने की बजाय जीवत्व को ध्वस्त करना चाहता है। मुमुक्षु उसी को बोलते हैं। जीवत्व का अलंकार करने वाली प्रक्रिया अलग है कि दो चार विशेषण हमारे जीवन में और लग जाएं, मैं थोड़ा और खूबसूरत हो जाऊं, मैं थोड़ा और गुणवान, मैं थोड़ा और अच्छे स्वभाव वाला, लेकिन वाला जरूर रहेगा। ये अलंकार पहनने की क्या बात है भाई? तो एक है जीवत्व के श्रृंगार की साधना और एक है जीवत्व को ध्वस्त करने की संभावना, साधना। ये जो ब्रह्मा जी हैं, सारे ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कहते होंगे, हाँ, लेकिन ये जो ब्रह्मा जी हैं, इनको अपने अजत्व से भी प्रेम नहीं है, हालांकि बहुत बड़ा विशेषण है। वो कहते हैं महाराज मुझे वैयक्तिकता नहीं चाहिए, मुझे विशेष नहीं चाहिए, मुझे निर्विशेष चाहिए। मैं पिंडात्मा अथवा ब्रह्मांडात्मा नहीं बनना चाहता, मैं केवल सर्वात्मा या फिर केवल चिदात्मा रहना चाहता हूं। विशेष से प्रेम निर्विशेष से वंचित करता है, ये तो मानना पड़ेगा। तो चौथा जो प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने कि प्रभु आप अनुग्रह करो कि मुझे अजत्व का अभिमान न होवे, मुझे इस प्रकार के विशेषण से भी कोई लेना देना नहीं है। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ ऑल दिस। अब चाहिए नहीं। तो जब इस स्तर की जब इस स्तर की मुमुक्षा हो किसी में, तो भगवान नारायण का वो शिष्य बनता है। आखिर ब्रह्मा जी किसी के शिष्य बने और भगवान नारायण का कोई शिष्य बने तो वो ऐरा गैरा थोड़ा होगा। उसमें क्यूरियोसिटी हो और पता चला नारायण भगवान उपदेश देने लगे, वो नहीं होने वाला है। उपदेश देने वाला भी जब उस लेवल का है तो फिर वो द्रवित तभी होता है जब शिष्य भी उसी स्तर का हो। बड़े प्रसन्न हुए परमात्मा, बोलते हैं मैं जैसा हूं जितना हूं। देखो दो शब्द का, यावान हम यथा भावः, मैं जो हूं असल में और मैं जितना हूं, अब ये सोपाधिक हो गया।
यद रूप गुण कर्म का, जो मेरा रूप है, जो मेरे गुण हैं उपाधियों के संदर्भ में, और जो मेरी चेष्टाएं होती हैं उपाधियों के संदर्भ में, मैं जो हूं, जितना हूं, जिन रूपों वाला हूं, जिन कर्मों वाला हूं, जिन गुणों वाला हूं, तुम मुझे जानो। ब्रह्मा जी मैं बताता हूं, मेरा आशीर्वाद है, मद अनुग्रहात् तथा एव ते विज्ञानम अस्तु। बिल्कुल वैसा का वैसा यथार्थ बोध आपको हो जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूं। और उपदेश देना शुरू किया। तो उपदेश में सबसे पहले प्रभु ये बोलते हैं कि अपनी बुद्धि को हमको उस समय में ले जाना चाहिए जब कभी ये सृष्टि नहीं थी, माने पृथ्वी ही नहीं थी। पृथ्वी नहीं थी तो जल था, बोले जल भी नहीं था, जल नहीं था तो तेज रहा होगा,